तो नमः संस्कृताय। हम लोग पढ़ रहे हैं कि वृक्षाणाम चेतनत्वम। देखिए, वृक्षाणाम शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अर्थ बनेगा कि सभी वृक्षों में अचेतनत्वम माने चेतनता। चेतनता माने जैसे मनुष्य के अंदर चेतनता होती है, वो चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, वैसे ही वृक्षों के अंदर भी चेतनता होती है, मतलब जीव होता है। इसके बारे में देखिए, ये महाभारत का अंश है और इसमें कुछ ऋषि महर्षि के द्वारा वृक्षों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है कि जैसे इनके साथ हमें मनुष्यों की तरह आचरण करना चाहिए, क्योंकि ये भी जीव हैं। तो देखिए, भृगु एक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततः तेषां महाभूत शब्दोऽयम् उपपद्यते। अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम् ततः तेषां महाभूत शब्दोऽयम् उपपद्यते। अमितानां महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम्। अमित माने होता है, अमित का मतलब है कि जो इत ना हो, जो इत ना हो। और इत कब होता है? जैसे आप गणित में प्रमेय निर्णय हल करते हैं, लास्ट में लिखते हैं इति सिद्धम, उसका इति माने होता है समाप्ति। और यहाँ अम इत कह रहे हैं कि जो अमित हो। अमिता नाम माने अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्थात जो असीमित हो, ऐसा महाशब्द, ऐसे महाशब्दों को यान्ति करे। ऐसा महाशब्द जिसके लिए यान्ति मतलब यहाँ हुआ, या माने जो होता है, यान्ति मतलब जिन लोगों के लिए या जिन भूतानि प्राणियों के लिए संभवम माने संभावित है। अब फिर से अर्थ देखिए, अमिता नाम महाशब्दो कह रहे हैं कि असीमित है। असीमित जैसा महान शब्द यान्ति भूतानि संभव माने जिन लोगों के लिए असीमित जैसे शब्दों का, महाशब्द का, या जिन लोगों के लिए असीमित जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है, ततः तेषां महाभूत शब्दों। और ततः माने इसलिए या इसी तरीके से। अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं जिस तरीके से मनुष्य असीमित है, इनकी कोई सीमा नहीं है कि ये यहीं हैं, यहाँ नहीं है। मतलब ये इनके लिए जैसे ये महान शब्द असीमित का प्रयोग किया जाता है प्राणियों के लिए, तो ततः तेषां माने कौन? वृक्षाणाम। तो हमें इन वृक्षों के लिए भी महाभूत शब्द अयम कह रहे हैं कि ऐसा महाभूत शब्द, ऐसे महान शब्द को उपपद्यते माने जानना चाहिए। कह रहे ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि इस धरती पर हर जगह खाली जीव हैं। मतलब असीमित शब्द का प्रयोग अगर करना है जिसकी कोई सीमा नहीं है, अर्थात जीवों के लिए, तो ऐसा नहीं है खाली जीव हैं। कह रहे हैं हमें इन वृक्षों के लिए भी इस महान शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि ये बहुत असीमित है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी जीवन है वहाँ पर ये वृक्ष वनस्पतियाँ हैं, और जहाँ जीवन नहीं है वहाँ ये नहीं है। इसलिए इनके लिए भी हमें प्रयोग करना चाहिए।
और क्या दिया, चेष्टा वायु खमाकाश है, ऊष्माग्निम सलिलम द्रव है, पृथ्वी चात्र संघात है, शरीरम पंच भौतिकम। आप ध्यान से देखिए, तुलसीदास ने लिखा क्षिति जल का पावक गगन समीरा। मतलब ये जो हमारा इस धरती पर जो जीवों की उत्पत्ति हुई है या लोग जीवित हैं, इनमें यही 5 तत्वों का संचार होता है और इन्हीं से ये प्राणी जीवित है। इनमें से एक का भी अगर अभाव हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाएगा, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उसमें देखिए लिखा चेष्टा वायु, चेष्टा वायु कह रहे चा माने और इष्ट मान, चेष्टा का देखिए गुण संधि है, चा धन इष्टा। कह रहे चा धन इष्ट, चेष्ट और टाप प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, चेष्टा। तो कह रहे हैं जो इष्ट वायु, कैसी वायु, वायु की विशेषता है इष्ट वायु। इष्ट माने जिसको, जो सबके लिए प्रिय। आप जरा बताइए, कोई व्यक्ति कहते कि हाँ हम वायु हमको नहीं प्रिय है, हम हवा नहीं लेंगे, आप 1 मिनट नहीं रह पाओगे। आप सांस ले रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बोलते समय मेरे मुंह से सांस निकल रही है, नाक से सांस अंदर जा रही है, तो आप जरा बताइए कि अगर हम कह दें हम नाक मुंह बंद कर ले रहे हैं, हमको हवा नहीं चाहिए, आप 2 मिनट नहीं जीवित रह पाएंगे, छटपटा के मर जाएंगे। तो यहाँ भी लिखा चेष्ट वायु, कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के लिए, देखिए यहाँ भूतान ही लिखा है ऊपर वाले श्लोक में, कह रहे हैं सभी प्राणियों के लिए चेष्टा वायु लिखा है, मतलब इष्ट वायु। इष्ट माने जो सबके लिए, जो जिसको सब चाहते हैं, ऐसी वायु। और खम आकाश है, और कह रहे खम माने भी खम आकाश है, एक ऐसा आकाश, एक ऐसा अंबर जो बहुत फैला हुआ है, बहुत क्या है, विस्तृत है। ऐसा नहीं है कि ये आसमान थोड़ी दूर है उसके बाद नहीं है, ये बहुत क्या है, विस्तृत है। और ऊष्म अग्नि, और अग्नि कह रहे कैसी अग्नि, ऊष्म माने गर्म। कह रहे अग्नि कैसी होती है, गर्म होती है। हमारे शरीर में भी अग्नि है। आप सुनते होंगे कि जब आदमी मर जाता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक उसकी नाड़ी धक धक चलती है, हार्ट 1 मिनट में 72 बार चलता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी इंजन जब चलेगा तो क्या होगा, वो गरमाएगा कि नहीं गरमाएगा, गरमाएगा। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि इष्ट वायु, अत्यंत विस्तृत आकाश, और ये जो अग्नि है ऊष्म अग्नि, और क्या है, सलिलम द्रवम, और कह रहे हैं द्रव जैसा सलिल। द्रव माने जो गीला है, कैसा जल, द्रव जैसा जल जिसको हम पीते हैं। और एक चीज बता रहे हैं कि पृथ्वी चात्र, और यह पृथ्वी, मतलब कुल मिलाकर के वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। अत्र संघात है, अत्र संघात माने इनके संघात से, इनके मिश्रण से, और क्या है कि इन्हीं के संघात से पंच भौतिकम शरीरम, कह रहे हैं कि इन्हीं से ही ये पंच भौतिक शरीर संघातित हुआ है। संघातित माने बना हुआ है। ये पंच भौतिक शरीर किससे बना हुआ है, यहाँ बता रहे हैं इष्ट वायु, खमाकाश है, ऊष्म अग्निम सलिलम द्रव है, पृथ्वी चात्र संघात शरीरम पंच भौतिकम। ये शरीर हमारा कैसा है, पंच भौतिक है। पंच भौतिक माने 5 भौतिक चीजों से बना हुआ है, और वो 5 चीज बताए क्या क्या, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 चीजों से ये हमारा शरीर बना हुआ है। अब नीचे और बता रहे हैं इति एते, इत्येते लिखा है, जब संधि विच्छेद करेंगे इति धन एते, ई का याग हो गया, इको यणच संधि से यण संधि हो गई। तो इत्येतई तृतीया का बहुवचन का रूप है। कह रहे हैं जो
एतई माने ये जो सभी हैं, ये पांचों चीजें हैं। और क्या एतई पंचभी भूतई, कह रहे हैं ये जो पांच भूत हैं, भूत माने ये जो पांच जीव हैं, पांच प्राणी हैं, और भूतई तु युक्ता, देखिए कि नहीं एतई पंचभी भूतई युक्तम, कह रहे हैं कि इन पांचों से युक्त, भूतई माने सभी जीवों में, सभी जीव क्या होते हैं, अस्थावर जंगम, वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, अस्थावर माने स्थित रहते हैं, और जंगम, यहाँ अस्थावर और जंगम दोनों शब्द दिया है कि इन्हीं पांचों चीजों से के सम्मिश्रण से मनुष्य जीवित रहता है। और कहाँ तक, जंगम माने ज्यादा दिनों तक जीवित रहता है। इन्हीं के सहारे मानव कितना ज्यादा दिनों तक जीवित रहता है। और इन्हीं का जो रस है, देखिए श्रोत्र घ्राण रस स्पर्शो दृष्टि च इंद्रिय संगीता, और कह रहे हैं कि श्रोत्र जो हमारी क्या है, स्रोत कान से क्या करते हैं, सुनते हैं, और घ्राण माने हमारी जो सूंघने वाली घ्राण, जिससे हम सूंघ करके पता करते हैं, और रस स्पर्श, और दृष्टि च इंद्रिय संगीता, क्या लिखा गीता, कह रहे हैं कि जो ज्ञान दृष्टि च इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न चीजों को सुन सकते हैं, विभिन्न चीजों के रस का पान कर सकते हैं। आप सुन देखिए कि कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और कर्मेंद्रियां जैसे हाथ पैर, ये सब हमारी कर्मेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो बता रहे हैं कि ये जो संगीता मतलब जो बताने वाली, जनाने वाली जो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, इनसे क्या है कि इनसे हम विभिन्न प्रकार के विषयों के रसों का आस्वादन करते हैं। कहने का मतलब है कि ये वृक्ष भी क्या करते हैं, जीवित हैं, और हमारी तरह ये भी रस का पान करते हैं। आप जरा बताइए, हम पानी पी करके जीवित रहते हैं कि नहीं रहते हैं? हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए, हमें सांस लेने के लिए वायु चाहिए। आप जरा बताइए, पेड़ लगाते हैं, पानी देते हैं कि नहीं देते? क्या वो पानी नहीं पीता है? बिना पानी पिए वृक्ष बड़ा हो जाता है, छोटा सा पौधा मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे क्या, अगर अभी उसी वृक्ष को कमरे में लगा दो तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकाश नहीं पाएगा। और तो बाहर लगाएंगे तो सूर्य का प्रकाश पाएगा, हवा पाएगा, और जिससे वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, बड़ा होगा। तो जैसे मनुष्य इन चीजों से युक्त होकर बना है, वैसे ये वृक्ष भी इन्हीं चीजों से मिलकर के क्या है, बने हुए हैं बच्चों। और इन्हीं चीजों से मिलकर बने हुए हैं। तो मनुष्य और जीव दोनों में अंतर नहीं है। इसीलिए शीर्षक लिखा गया कि वृक्षाणाम चेतनत्वम, कि वृक्षों की चेतनता, कि मतलब हमारे हम जैसे जीवित हैं, हम जैसे ये इन सभी रसों का पान करते हैं, अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने हित के लिए, वैसे वृक्ष भी करते हैं। तो वृक्ष और मनुष्य में अंतर नहीं है, दोनों ही जीव हैं। तो बच्चों यहाँ तक हुआ। इसके बाद भरद्वाज उवाच, भरद्वाज जी देखिए क्या कहेंगे। अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। अब ये आगे अगले टर्म में परसों 6 श्लोक पढ़ाया जाएगा। धीरे अब ऐसे ही चलेगा। नमः संस्कृताय।